हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर सुरेश कुमार यादव। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 8 के चैप्टर नंबर 3 के बारे में, जिसका नाम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। राइट? तो जैसा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, आपको बहुत सारी फोटोग्राफ्स दिख रही होंगी। जैसे कि आपको दिख रहा है ये थ्रेड्स दिख रहे हैं, इंटरवूवेन फाइबर्स दिख रहे हैं, और इधर आपको दिख रहे हैं बहुत सारा प्लास्टिक। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बिना हम आज की तारीख में अपनी लाइफ सोच भी नहीं सकते हैं। ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि इनके बिना हमारा सर्वाइवल थोड़ा आज मुश्किल हो जाएगा। राइट? तो सबसे पहला सवाल कि आखिर सिंथेटिक फाइबर होता क्या? सिंथेटिक हटा दीजिए, फाइबर क्या होता है ना? तो फाइबर का मतलब हो गया एनी सब्सटेंस जो कि पतला हो और लंबा हो, मतलब उसकी लेंथ जो है उसकी विड्थ से ज्यादा होनी चाहिए। जो लेंथ है वो ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू इट्स विड्थ। तो अगर कोई भी चीज लंबी और पतली है तो उसको आप क्या कहोगे? फाइबर। ठीक है? जैसे कि आप नीचे इधर देख भी पा रहे हैं, फर्स्ट फोटोग्राफ में आपको दिख रहा होगा क्वायर। क्वायर देखा है आपने? नारियल के ऊपर प्रेजेंट होता है। सेकंड क्या है? कॉटन। ये सभी लोगों ने देखा होगा, सबके घर में पूजा घर में रखा होगा। ये ऊन, वूल सभी लोग जानते हैं, स्वेटर पहनते हैं। ये क्या है? दिस इज सिल्क। सिल्क साड़ीज के बारे में सुना होगा। तो ये सब क्या है? दीज आर वेरियस फाइबर्स। और इन फाइबर्स से आखिर हम करते क्या है? इन फाइबर्स को आप यूज करके थ्रेड्स बनाते हैं, और उन थ्रेड से आप फाइनली बनाते हैं फैब्रिक, कपड़े, जिनको हम यूज करते हैं पहनने के लिए या वेरियस अदर पर्पसेस के लिए। तो आखिर इन फाइबर्स, द थिन थ्रेड, फाइबर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? थिन थ्रेड जो कि नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है, और जिसको आप इंटरवीव करके, एक दूसरे से वीविंग करके आप उससे क्या बनाते हैं? फैब्रिक बनाते हैं, रोप्स बनाते हैं, या और भी आर्टिकल्स बना सकते हैं। राइट? तो अगली चीज कि आखिर हम फाइबर्स को कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो फाइबर्स को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं मेनली दो कैटेगरीज में। पहली कैटेगरी इज नेचुरल फाइबर, जैसे नाम ही बता रहा है, और दूसरा हो रहा है मैन मेड या सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर दैट मीन्स ऐसे फाइबर्स जो कि नेचर में प्रेजेंट हैं, जिनके फॉर्मेशन में ह्यूमन बींग्स का कोई भी रोल नहीं है। ऐसे फाइबर्स को आप क्या कहोगे? नेचुरल फाइबर। राइट? सिमिलरली अगर दूसरे टाइप की बात करते हैं तो दैट इज नोन एज मैन मेड या सिंथेटिक फाइबर। मैन मेड जो कि ह्यूमन बींग्स ने बनाया। मैन का मतलब सिर्फ मैन नहीं, इसमें वुमेन भी इंक्लूडेड हैं। ह्यूमन बींग्स ने बनाया है, उनको आप बोलोगे सिंथेटिक फाइबर्स। राइट? तो नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स को भी आप फर्दर क्लासिफाई कर सकते हो। नेचुरल फाइबर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू एनिमल फाइबर्स, plant fibers and mineral fibers. Similarly, man-made या synthetic fibers may be classified as regenerated fiber or synthetic fiber. Right? तो अभी इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले नेचुरल फाइबर, जिसमें कि आपने कैटेगरी पढ़ी थी प्लांट, एनिमल और मिनरल। नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे फाइबर्स जो कि प्लांट से मिल रहे हैं उनको आप क्या बोलोगे? प्लांट फाइबर्स। ऐसे फाइबर्स जो कि एनिमल ओरिजिन के हैं, जिसमें कहीं ना कहीं एनिमल इन्वॉल्व हो रहा है, उनको आप क्या बोलोगे? एनिमल फाइबर्स। मिनरल फाइबर्स का मतलब हो गया ऐसे फाइबर्स जो नॉन लिविंग सब्सटेंसेस से ऑब्टेन किए जा रहे हैं, उनको आप बोलोगे मिनरल फाइबर्स। राइट? तो कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। जैसे कि प्लांट के केस में कॉटन, अभी आपने फोटोग्राफ देखा। जूट देखा है? जूट, जूट के बोरे बनते हैं, बैग्स बनते हैं। हेम्प हो है। सिमिलरली क्वार भी अभी आपने फोटोग्राफ में देखा। राइट? एनिमल की बात करते हैं तो वूल सभी लोग जानते हैं, विंटर्स में हम लोग पहनते हैं। सिल्क साड़ी सुना होगा। सिमिलरली कैमल के हेयर्स, रैबिट के हेयर्स, गोट के हेयर्स भी आप यूज कर सकते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फैब्रिक। ओके? सिमिलरली अगर मिनरल की बात करते हैं तो ग्लास हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनसे कि आप, जो नॉन लिविंग सब्सटेंसेस जिनसे कि आप फाइबर्स बना सकते हैं, उनको आप बोलोगे मिनरल फाइबर। राइट? अगर मैन मेड या सिंथेटिक की बात करते हैं तो इनको भी आप दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हो, रीजनरेटेड एंड सिंथेटिक फाइबर। फिर सवाल आता है कि आखिर ये रीजनरेटेड का क्या मतलब हुआ? रीजनरेटेड का मीनिंग हो गया कि
उनका कुछ पोर्शन, ऐसे फाइबर जिनका कुछ पोर्शन नेचर से लिया गया और उनको केमिकल ट्रीटमेंट किया गया और उसको फिर मॉडिफाई किया गया, ऐसे को आप बोलते हैं रीजनरेटेड फाइबर्स। मतलब रॉ मटेरियल कुछ पार्ट नेचुरल पार्ट है उसमें, और फिर आप उसको केमिकल ट्रीटमेंट देकर उसको आप रीजनरेट करते हो। सिंथेटिक का मतलब होगा कंप्लीटली आप लैब में अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे सिंथेटिक फाइबर्स, राइट। इनके भी फर्दर आप टाइप्स देखते हैं, तो रीजनरेटेड का तो कॉमन टाइप है रेयन, उसके अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं, विस्कोस हो सकता है, एसीटेट हो सकता है। एक दूसरा एग्जांपल है क्यूप्रामोनियम, राइट। सिमिलरली सिंथेटिक के नाइलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक, पॉलिथीन एंड सो ऑन, राइट। तो छोटा सा वीडियो था, और फाइबर्स को ही हम इंटरवीव करके फैब्रिक बनाते हैं, और बिना फाइबर्स के आज की तारीख में हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। अगर आप अपने चारों तरफ नजर घुमाएंगे तो हर तरफ आपको फाइबर ही फाइबर या फैब्रिक ही फैब्रिक मिलेंगे। तो आपको ये वीडियो में कुछ समझ में आया भी कि नहीं आया, वो कैसे पता चलेगा? वो इन क्वेश्चन से पता चलेगा कि अगर आप ये कुछ क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, दैट मीन्स ये वीडियो समझ में आया है। और अगर ये क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हैं तो दैट मीन्स या तो वीडियो दोबारा देखने की जरूरत है या थोड़ा और पढ़ने की जरूरत है, राइट। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके अगले पार्ट्स सब्सिक्वेंट वीडियोज में आपको मिलेंगे। टिल देन बी सेफ, स्टे हेल्दी एंड एंजॉय केमिस्ट्री।